संतराम के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम जो कि बहुत ही शांत स्वभाव का था, जबकि श्याम बहुत ही घमंडी और बुरा इंसान था। वो सबकी तरक्की से जलता था। एक दिन संतराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह मरण की हालत में आ जाते हैं और वह कहते हैं, बेटा, मैं तुम दोनों के नाम एक एक दुकान करके जा रहा हूँ और जमीन भी आधी आधी करके जा रहा हूँ। कृपया तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करना और मिल बांट कर रहना। जी पिताजी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपने छोटे भाई श्याम से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। पिता के देहांत को 6 महीने बीत जाते हैं। फिर श्याम अपने लालची दोस्तों के साथ एक जगह बैठा होता है। भाई, इस समय तो पैसों की बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे पैसों पर नजर लगा दी हो। भाई, तेरी तो दुकान अच्छी चल रही है, आखिर तुझे पैसों की क्या कमी आ गई? तू जरूर मजाक कर रहा है। भाई, मजाक क्यों करूंगा। मानता हूँ दुकान से पैसे आते हैं, लेकिन खर्च इतनी बढ़ गए हैं कि पैसों की कमी होने लगी है। भाई, तो एक काम कर, तेरे पिताजी ने जो जमीन राम को दी है वह तू उससे छीन ले। मैं तेरे नकली कागज बनवाने में मदद कर दूंगा, उसके बदले तू मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं राम से यह जमीन छीन लूंगा और फिर मेरी जमीन ज्यादा होने के कारण मेरे पास पैसे भी ज्यादा होंगे। फिर कुछ ही दिनों में श्याम जमीन के नकली कागज बनवाकर राम के पास जाता है और उस जमीन को खाली करने के लिए कहता है। भाई, यह जमीन पिताजी ने मेरे नाम की है। तुम चाहो तो कागज देख सकते हो। कृपया इस जमीन को छोड़ दो, वरना मुझे सरपंच जी को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। पर यह जमीन तो पिताजी ने मेरे नाम की थी, आखिर यह तुम कैसे बोल रहे हो? तुम चाहो तो कागज देख सकते हो, उसमें मेरा ही नाम है। अगर तुम नहीं माने तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कृपया यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ। राम निराश होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सुधा को सारी बात बताता है। आखिर श्याम ऐसा कैसे कर सकता है? हम कोर्ट पर जाएंगे और उसके खिलाफ केस करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी ने लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है। आपके इसी स्वभाव के कारण वह लालची श्याम ने धोखे से आपकी पूरी जमीन छीन ली और आप अभी भी कह रहे हो कि हम लड़ाई ना करें, तो हम क्या करें? मैं पिताजी के आदेश के खिलाफ नहीं जाऊंगा और अपने भाई से नहीं लड़ूंगा। यही उनकी आखिरी इच्छा थी और मैं उसे पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाना। तो अब आप ही बताओ, अब हम क्या करेंगे? आपकी तो दुकान भी सही से नहीं चलती, घर का खर्च और गोलू के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? राम और श्याम दोनों की चाय की दुकान थी। श्याम की दुकान पूरे गांव में बहुत ही फेमस थी, क्योंकि वह शहर से नए नए सामान लाता था जो बहुत ही टेस्टी होते थे। जबकि राम की दुकान में एक दो आदमी भी बहुत मुश्किल से जाया करते थे। राम बहुत परेशान हो गया था। वहीं श्याम ने अपनी दुकान और जमीन के पैसों से एक बड़ा सा घर बना लिया था। फिर एक दिन राम अपने भाई से पैसों के लिए मदद मांगने जाता है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। गोलू की फीस भरनी है और इस महीने का खर्च भी निकालना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरी मदद कर दो। अरे, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई पैसों का पेड़ है जो मुझसे पैसे मांगने आ गए? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। भाई प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और गोलू की स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे भाई, तो मैं क्या करूं? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। एक बार जब बोल दिया तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। राम को यह बात बहुत ही बुरी लगती है और वह चुपचाप रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और राम चाय की जगह समोसे की दुकान खोल लेता है, जो कि दिन ब दिन बहुत ज्यादा चलने लगती है। राम की कमाई दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है और वह बहुत ही खुश रहने लगता है। अब शाम की चाय की दुकान पर लोग कम जाने लगते हैं और राम की समोसे की दुकान बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। कुछ दिन बाद श्याम बहुत ही बीमार पड़ जाता है और उसके सारे बचे हुए पैसे उसकी बीमारी में लग जाते हैं। अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते। वह अब अपने दोस्तों से उधार मांगने जाता है। भाई, मेरी तबीयत खराब है। मेरे सारे पैसे मेरी बीमारी में लग गए हैं।
प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बहुत जल्द ही चुका दूंगा। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुम यहाँ पैसे मांगने क्यों आ जाते हो? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। वह बहुत लोगों से पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन राम उसे मुखिया जी से पैसे मांगते हुए सुन लेता है। अगले दिन जब श्याम अपनी दुकान के पास जाता है तो उसे एक पैसों से भरा बैग उसकी दुकान के बगल में मिलता है और वह बहुत ही खुश हो जाता है। अरे यह पैसों से भरा बैग पता नहीं किसने मेरे लिए छोड़ा है। जरूर मेरा कोई शुभचिंतक ही होगा। भगवान, आप बहुत ही दयावान हैं जो आपने इस व्यक्ति को मेरी जिंदगी में भेजा। वो जो भी था, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बेटा, वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई राम है, जिसने रात को ही यह बैग तुम्हारे दुकान के बगल में रख दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है। वह तुरंत राम के पास जाता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी जमीन भी धोखे से हड़प ली थी और आपकी इतनी बेइज्जती भी की। इसके बावजूद भी आपने मेरी मदद की। इन सब के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं भाई, इंसान से ही गलती होती है। भैया, मैं अब समझ गया, जरूरत पड़ने पर सिर्फ अपने ही काम आते हैं, बाकी कोई भी मदद नहीं करता। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए भैया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह राम की पूरी जमीन लौटा देता है। फिर दोनों भाई मिलकर गांव में चाय और समोसे की दुकान खोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा चलने लगती है। दोनों भाई खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।